Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about converse of Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई सबसे लंबी साइड का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज 90 डिग्री या राइट एंगल। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि अगर कोई भी आपको दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो सबसे बड़ी साइड का ऑपोजिट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये मेरे को प्रूव करना है। तो अगर वो कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये भी प्रूव कर सकते हैं, स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कि ट्रायंगल जो भी आपको गिवन ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके अंदर मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल ABC की, जिसके अंदर मैंने कंसीडर कर लिया कि जो AC है वो मेरी सबसे बड़ी साइड है, इसलिए मैंने लिख दिया सम ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। AC स्क्वायर को मैंने सबसे AC साइड को मैंने सबसे लंबा माना है, तो AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। तो मेरे को प्रूव करना है कि एंगल B 90 डिग्री है और इसी के साथ ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव करने के लिए मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी है, मैंने पहले लिखी हुई है, ड्रॉ अप करूंगा कि सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा EF इज इक्वल टू BC। मैंने यहाँ BC के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ EF, जो ये दोनों हम कंसिडर करेंगे कि दोनों इक्वल है। मैंने BC की लेंथ जो भी ली थी इमेजिन करके जो भी ली थी वो मैंने EF की ले ली। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? एंगल E पे 90 डिग्री, तो मैंने एंगल E पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने मार्क कर दिया 90 डिग्री। मार्क करने के बाद यहाँ लिखा है कि DE इज इक्वल टू AB होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर देखो AB देखा, फिर यहाँ पे DE मार्क कर दिया, DE इज इक्वल टू AB हो गया और लास्ट में लिखा है जॉइन DF को जॉइन कर दिया। क्लियर? अब मैं यूज करूँ, देखो गिवन क्या है मेरे पास। सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मेरे पास गिवन है। अब मैं जो मेरी ट्रायंगल है DEF, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। इन ट्रायंगल DEF एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल E अगर 90 डिग्री है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसका अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, दैट मींस सबसे बड़ी साइड DF स्क्वायर शुड बी इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल जाता है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया और इसको मैंने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैंने लिखा सेकेंड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ दोनों स्टेटमेंट्स को। देखो DE स्क्वायर, अच्छा अभी नहीं पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं फिर करेंगे। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू, अब DE किसकी इक्वल था? AB के बाय कंस्ट्रक्शन, और EF किसकी इक्वल था? BC के बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DE इज इक्वल टू AB एंड EF इज इक्वल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को सेकंड मान लेता हूँ। अब मैं करता हूँ कंपेयर फ्रॉम 1 and 2। तो देखो ये मेरे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों हट गए। मेरे पास आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, AC इज इक्वल टू DF आ गया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब मैं करूंगा दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF, दोनों है बाय कंस्ट्रक्शन
एंड लास्ट में AC इज इक्वल टू DF मैंने लिया, अभी प्रूव किया है तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। इसके बाद ये तीनों हो गई और मैंने एक कॉन्ग्रेंट किए हैं, तो हम कौन सी कंडीशन यूज कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF बाय SSS रूल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E बाय CPCT। और एंगल E मेरे पास क्या था 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो मेरे पास ये प्रूव हो गया एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस तो ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी हमारे क्लास 10th के अंदर ही आती है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। क्लियर? तो इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।